नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइल्ड इंडिया न्यूज और मैं हूं सुमित जुनेजा। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने पर वाइल्ड इंडिया न्यूज की स्पेशल कवरेज, द टीयर्स ऑफ द टाइगर्स ऑफ राजस्थान। बेशक हम प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने पर इसे एक उपलब्धि के रूप में मना रहे हैं, लेकिन क्या हम प्रोजेक्ट टाइगर के मूल उद्देश्य को अचीव कर पाए हैं? विशेष तौर पर हम आज बात करना चाहेंगे राजस्थान की, जो कि क्षेत्रफल में देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन यहां वनों का प्रतिशत महज 10 के आंकड़े से नीचे है। वर्तमान स्थिति यह है कि यहां फिलहाल 4 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें 2 टाइगर रिजर्व में मात्र 2 टाइगर हैं। वहीं 10 सालों में 50 से ज्यादा टाइगर लापता हैं। दूसरी ओर कई टाइगर टेरिटरी की तलाश में प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर भटकने को मजबूर हैं। गांवों के विस्थापन का नतीजा 10 का 10 है। हालांकि कहीं कहीं अच्छे काम भी हुए हैं, लेकिन ये केवल मात्र ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हुआ है। बात करें कुंभलगढ़, रावली, टोटगढ़ जैसे बड़े जंगलों की, तो उनका तिरस्कार कर उन्हें टाइगर रिजर्व न बनाना एक तरह से सही नहीं है, जहां 70 से 80 के दशक में बाघ थे। वन्यजीव मामलों के जानकार बताते हैं कि कुंभलगढ़ और रावली टोटगढ़ के प्रस्तावित टाइगर रिजर्व का एरिया लगभग 1955 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि सरिस्का और रणथंभौर से भी बड़ा क्षेत्र है। इसके बावजूद कुंभलगढ़ को टाइगर रिजर्व न बनाया जाना बड़े ही दुख की बात है। इधर बात करें मुकुंदरा की, तो लाख प्रयासों के बाद यहां टाइगर का कुनबा बढ़ता नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल यहां MP4 और T110 विचरण कर रहे हैं। प्रॉपर प्रे बेस और गांवों का विस्थापन यहां एक बड़ी समस्या रही है। बात रामगढ़ विजधारी की करें, तो यहां भी 2 टाइगर, फीमेल T102 और मेल T115 यानी RVT2 और RVT1 विचरण कर रहे हैं। बाघों का कुनबा बढ़ने की यहां से भी कोई पुख्ता सूचना नहीं है। वहीं यहां भी प्रे बेस की कमी के साथ गांवों का विस्थापन एक बड़ा चैलेंज है। रणथंभौर में जहां सबसे ज्यादा बाघ हैं, वहां उनका ज्यादा होना भी एक समस्या के रूप में सामने आया है, जिसमें टेरिटोरियल फाइट यानी आपसी संघर्ष की स्थिति में कई बाघ टाइगर रिजर्व की पेरिफेरी यानी सीमा से बाहर या सीमा के आसपास घूम रहे हैं। तो कई निकलकर करौली से धौलपुर के सरमथुरा होते हुए मध्य प्रदेश के पूनो तक पहुंच गए हैं। ऐसे में ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति भी लगातार बनी रहती है। इधर करौली कैला देवी की स्थिति भी सही नहीं है। यहाँ लगभग 40 के आसपास गांव हैं। वहीं यहाँ से भी कई बाघ जैसे T72 और सुल्तान, T92 और सुंदरी आदि लापता हैं। तो धौलपुर के सरमथुरा में विचरण कर रही T117 के एक शावक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रणथंभौर की कुंडेरा रेंज से भी कई बाघ लापता हैं, जिसमें T88, T89, T95, वहीं T73 बाघिन सहित उसके एक शावक को छोड़कर अन्य लापता है। T114 और उसके एक शावक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। ना तो हमारे पास IVRI, बरेली और भोपाल जैसी उच्च स्तरीय माइक्रोबायोलॉजिकल लैब है, इसलिए विसरा सैंपल एनालिसिस के लिए भी हमें प्रदेश की बाहर स्थित लैब की रिपोर्ट पर डिपेंड रहना पड़ता है। इधर सरिस्का से ST13 लगभग 1 वर्ष से लापता है, तो ST24 सरिस्का से निकलकर जयपुर के जम्बारामगढ़ में चल रहा है। तो कुछ बाघों का बालाकिला के आसपास मूवमेंट बना हुआ था। रणथंभौर फोर्ट में जहां श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं, बाघिन एरोहेड और एक नर बाघ पहुंच गया था, जिससे मंदिर जाने वाले रास्ते को डाइवर्ट करना पड़ा। हालांकि कुछ संस्थाएं रणथंभौर में अच्छा काम भी कर रही हैं, जैसे बाघ संरक्षण समिति लगातार रणथंभौर से प्लास्टिक की सफाई का अभियान चलाती रही है, जिसकी सराहना स्वयं प्रधानमंत्री जी ने। इधर मध्य प्रदेश, जो कि पहले से टाइगर स्टेट है, 28 साल बाद माधव नेशनल पार्क में बाघों को खोलने का दिया। वहीं मध्य प्रदेश में राजस्थान से कई ज्यादा टाइगर है। तो मिला के देखा जाए तो कागजों में बाघों की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति बहुत गंभीर है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50वें साल को हम भले ही उत्सव की तरह मना लें, लेकिन जब तक बाघों की स्थिति जमीनी स्तर पर नहीं सुधरेगी, राजस्थान में बाघों का भला नहीं होगा।